दोस्तों, हेडमास्टर और हेड टीचर एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत जो स्वतंत्रता संग्राम का टॉपिक है उस पर मैंने आपको 1857 का MCQ का एक सेट मैंने आपके बीच में पोस्ट किया है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं उसका दूसरा सेट यानी क्लास 2 लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूँ। दोस्तों, इस सेट में 1857 की क्रांति में बिहार का योगदान, इससे भी संबंधित कुछ क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किया है और जो शेष क्वेश्चंस बन जाएंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको पोस्ट कर दूंगा और उसके बाद 1857 की क्रांति का MCQ लगभग क्लियर हो जाएगा। अगर आपका मांग होगा कि इसका डिटेल भी मैं आपके बीच में पोस्ट करूं तो उसका डिटेल भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, तो चलिए एक एक करके इसको 25 क्वेश्चंस का जो MCQ है उसे देखते हैं और उस पर जानकारी हासिल करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1857 की क्रांति क्लास 2 का ये सेट है और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ। तो इसका सही जवाब आप यहाँ पर 5 ऑप्शन देख रहे हैं। जैसा कि BPSC अपने प्रश्नों के ऑप्शन देता है उसी तरह से मैं यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन के द्वारा ये क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। तो इसका जो सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 1 का वो ऑप्शन नंबर A है 1857। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्या है? 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन आप 5 देख रहे हैं, सब जगहों का नाम लिखा हुआ है। तो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर B है। दोस्तों, अवध से सबसे ज़्यादा सिपाहियों की संख्या थी 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। 3 क्या है? अब देखिए यहाँ पर 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था। यहाँ पर भी आप 5 ऑप्शन देख रहे हैं और इसका सही जवाब जो है वो है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर C, वक्त खान। अब देखिए ये जो वक्त खान थे ये कौन थे, अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए ये बहादुर शाह जफ़र के, दिल्ली से बहादुर शाह जफ़र जो थे वो नेतृत्व कर रहे थे और 1857 के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे और उनके जो सेनापति थे उनका नाम था वक्त खान और उन्हीं को इन्होंने साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या है? अब देखिए सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास कहाँ था। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन आप देख रहे हैं तो इसका सही उत्तर मैं पहले बता दूँ, इसका सही उत्तर है आगरा। पिछले सेट में मैंने आपको बताया था कौन सा शायर, उपरोक्त में से कौन सा शायर है जिसने 1857 की क्रांति देखी थी, तो उसका जवाब था मिर्ज़ा गालिब। और मिर्ज़ा गालिब कहाँ के रहने वाले हैं? तो आगरा के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अब देखिए निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चंस ये एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं और इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर B है, सर जेम्स आउटर्न एवं W टेलर। क्वेश्चन नंबर 6 है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण लेने की घोषणा कब की थी। यह भी इम्पॉर्टेंट है, BBI है और इसका जो सही जवाब है यहाँ पर 5 ऑप्शन देख रहे हैं और सही जवाब है ऑप्शन नंबर A 1 नवंबर 1858। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। देखिए 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था। मैं कोशिश किया हूं दोस्तों कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसी को इसमें जगह दूं। बहुत से क्वेश्चंस को आप जानते भी होंगे। अब जो क्वेश्चंस आपको वहाँ एग्जामिनेशन में आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं वो सभी क्वेश्चंस को मैं सेट में जगह देता हूँ। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर A है, कमल और रोटी। कहीं रोटी की जगह आपको चपाती भी मिलेगा, इसलिए उससे हड़बड़ाना नहीं है, आपको वही जवाब होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्या है? निम्नलिखित में से
कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? क्वेश्चन नंबर 8। अब इसका ऑप्शन है सी जो ऑप्शन है वो सही जवाब है, दीवान मनीराम दत्त। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जानना आपके लिए उतना ही जरूरी। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए क्या है, ग्वालियर के सिंधिया, बी इंदौर के होलकर, सी नागपुर के भोसले, डी रामगढ़ के लोधी और ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसमें आप देख लीजिए ऊपर के चारों सही है, तो इसमें जो सही जवाब होगा वो कौन होगा? तो सही जवाब है उपरोक्त में एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर ई जो है वो सही जवाब हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकार किया? यहाँ पर भी 5 ऑप्शन, और इसका जो सही जवाब है सबसे पहले, तो सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकार दिल्ली को किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखते हैं। 11 क्या है? तो 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। अब ये जो क्वेश्चन है कहाँ ये केंद्र था, कौन सा केंद्र था? यहाँ पर 5 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जगदीशपुर। यानी 11 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। बहादुर शाह जफर ने किसके सहयोग से विद्रोह का नेतृत्व किया? अब क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब है बख्त खां। मैंने अभी बख्त खां के बारे में आपको पूरा बताया और इसका सही जवाब भी बख्त खां ही होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। किसके अनुसार 1857 का विद्रोह पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी सर जॉन सीले। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 है, भारत पर हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य देश को ईसाई बनाना है। यह कथन किसका है? ये क्वेश्चन आप एकदम गांठ बांध लें और इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी चार्ल्स नेपियर का ये कथन है। क्वेश्चन 15 क्या है? तो भारतीय सैनिक को उच्च जातीय भाड़े के सैनिक की संज्ञा देने वाला कौन था? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, मेजर एडवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 16 है, 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता की। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन, इंदौर के होलकर ने, हैदराबाद के निजाम ने, भोपाल के नवाब ने, ग्वालियर के सिंधिया ने। अब ये देखिए इसका जो सही जवाब है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 16 का वो है ई। ये सब ने किया, उपरोक्त में एक से अधिक है, तो इसका सही जवाब ई होगा, उपरोक्त में एक से अधिक। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से अप्रभावित भाग था? अब यहाँ पर बिहार से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। दानापुर, आरा, पटना, मुंगेर और उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है, मुंगेर। मुंगेर बिल्कुल ही अप्रभावित भाग था। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। जगदीशपुर में 1857 ईस्वी में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अमर सिंह। अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? 19 है, जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में
स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? देखिए, बिहार से रिलेटेड है और सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हरकिशन सिंह। क्वेश्चन नंबर 20, 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश में सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है या था? दोस्तों, इसी के बाद सभी जगह पर सैनिक शासन स्थापित हुआ था और यहाँ पर जो आपको 5 ऑप्शन दिया गया है और इसका जो सही जवाब है वो है तिरहुत। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? पटना में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? अब यहाँ पर भी आप 5 ऑप्शन देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी, पीर अली है। यहाँ पर नेता कौन था पटना में विद्रोह का? तो ये थे पीर अली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो किस राज्य के राजा ने कुंवर सिंह को अपने राज्य में प्रवेश नहीं करने दिया? यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, रीवा के राजा ने दोस्तों कुंवर सिंह को अपने राज्य में प्रवेश नहीं करने दिया था। क्वेश्चन नंबर 23, किस युद्ध में कुंवर सिंह ने नाना साहब का साथ दिया? इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, कानपुर की लड़ाई में कुंवर सिंह गए थे और इन्होंने नाना साहब का भरपूर मदद किया था अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने में। क्वेश्चन नंबर 24, कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कप्तान के साथ संघर्ष किया? तो इसका जो सही जवाब है 24 का वो है लीग्रैंड, ऑप्शन नंबर बी, लीग्रैंड। 25 क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त यानी कमिश्नर कौन था? ये कितनी बार क्वेश्चंस आया है बीपीएससी के एग्जाम में। अब इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, विलियम टेलर। ये आयुक्त यानी कि कमिश्नर थे, कहाँ के? तो पटना के। तो दोस्तों, ये था 1857 की क्रांति का दूसरा सेट और उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट सेट का 25 क्वेश्चन और सेकंड सेट का 25 क्वेश्चंस यानी 50 क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। और अगले सेट को मैं जब ये 1857 की क्रांति का लेकर के आऊँगा तो वो फाइनल सेट होगा और उसके बाद कोई भी क्वेश्चंस आपके लिए मुश्किल नहीं होगा 1857 की क्रांति से रिलेटेड।